Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, we are discussing next chapter of strategic management, that is strategy analysis and choice. Uh, in the previous chapter, we talked about learning mean long-term uh, term objectives, balanced scorecard, type of strategies, integration, intensive, diversification, and defensive strategies. We also discussed Porter's five forces model and certain other strategies. Today we are discussing sixth chapter, that is strategic analysis and choice. Um, so in this chapter we will understand the nature of strategy analysis and choice, understand a comprehensive strategy formulation framework, and including input matching and out the scene stage. We will also understand the impact of cultural aspects on strategy choice, and we will also discuss the role of politics and governance issues. This is sixth chapter that is told you. सबसे कुछ लोगों की ओपिनियन या परसेप्शन या आप कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू ये ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि मैंने इस चीज़ को तोड़ा नहीं है तो लिहाजा मैं बनाऊंगा भी नहीं. जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक जनरल एक एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस किसी ने भी तोड़ा है बट हमें उसको फिक्स करना है, दैट इज़ अ गुड बिजनेस एटीट्यूड. और कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा भी ये टूटा नहीं है तो इसको टूटा है या नहीं टूटा हमने उसको फिक्स करना है और बेटर करना है. और बेटर सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को बेहतर करने की कोशिश करनी है. ये इस एटीट्यूड के साथ आपने आगे बढ़ना है. तो एज ए मैनेजर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए. स्ट्रेटजी चॉइस एंड एनालिसिस, एक चीज़ माइंड में रखें कि स्ट्रेटजिस्ट के लिए, जो कि सीईओज हैं, स्ट्रेटजिस्ट के लिए ये इजी नहीं है तमाम फिजिबल अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना जो कि कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं. क्योंकि ये जो फिजिबल ऑप्शंस हैं दे आर लाइक इनफाइनाइट, और उन सब को अकाउंट फॉर करना, कंसीडर करना स्ट्रेटजिस्ट के लिए आसान नहीं है. तो फिर करना क्या चाहिए? देन ऑप्शन ये होनी चाहिए कि जो ऑप्शंस लाइक मैनेजेबल हैं, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, अकाउंट फॉर कर सकते हो, उन अल्टरनेटिव्स की तरफ सोचना चाहिए स्ट्रेटजी की चॉइस सिलेक्शन में और अल्टरनेटिव्स में. तो एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि देर आर इनफाइनाइट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, लेकिन आप सारी उन स्ट्रेटजीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते. तो आप उनको ऑप्शंस को कंसीडर करें जो मैनेजेबल हैं, जिनको आप जिस पे काम कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ये ऐसे कौन करेगा ये. तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि फार्मूलेशन ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, देन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो एक तो काम आपको ये करना चाहिए और कंपनीज को भी करना चाहिए कि वो लोग जो विजन और मिशन स्टेटमेंट कंपनी की बना रहे थे, या वो लोग जो कंपनी की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाने में इन्वॉल्व थे, और वो लोग जिन्होंने इंटरनल एनालिसिस किया या एक्सटर्नल एनालिसिस किया, उन लोगों को बेटर इंसाइट है कि कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से थे जो कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और कंपनी का गेम प्लान क्या था जो कि विजन और मिशन में रिफ्लेक्टेड है. तो आप उन तमाम लोगों को शामिल करना चाहिए जब आप स्ट्रेटजी की चॉइस और एनालिसिस कर रहे हो.
एनालिसिस कर रहे हो और जब उसको सिलेक्ट करने जा रहे हो तो आपने उन सारे लोगों की इनपुट को लेना चाहिए और बड़ी फ्रीक्वेंट मीटिंग करना चाहिए, सीरीज ऑफ मीटिंग्स करें, डिस्कशन करें, ताकि आप एक वायबल और प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकें। सम टाइम होता क्या है कि मैं सीईओ बन गया तो मैं समझूंगा कि लाइक जो मेरे माइंड में जो स्ट्रैटेजी मैंने सेलेक्ट कर ली है दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। तो प्लीज़ आपने ऐसा नहीं करना। हमने उन तमाम लोगों को इन्वॉल्व करना है जो कि कंपनी की मिशन स्टेटमेंट बनाने में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के एनालिसिस में इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों को इन्वॉल्व करो ताकि उनको, क्योंकि उनको बेहतर आइडिया है कि कंपनी के कौन सी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर उनको शामिल करके सीरीज ऑफ मीटिंग कंडक्ट करें और देन उसको सेलेक्ट करें। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज। ये इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं कि दैट इज द प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग एंड जनरेटिंग स्ट्रेटजी। अदरवाइज इसके अलावा तो कोई ऐसी साइंस नहीं है, लाइक कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड नहीं है कि हम ये फॉरेन स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जब तक हम उस सिस्टमैटिक प्रोसेस को, लॉजिकल प्रोसेस को सिस्टमैटिक वे में नहीं करेंगे तो शायद हम जो अप्रोप्रिएट, जो हमारा एक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि हम स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेंगे, शायद वो हम ना सिलेक्ट कर सकें। तो दैट इज़ माय एडवाइस। तो जब आप एज ए मैनेजर बन भी जाएं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जनरेटिंग alternatives, so participation in gathering alternative strategy should be as broad as possible। तो यही मैंने बात की कि आप उन तमाम लोगों को शामिल करें जो कंपनी के विजन, मिशन, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस में इन्वॉल्व थे, और उनकी सीरीज ऑफ मीटिंग करें और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजीज को आप लिस्ट जनरेट करेंगे। अच्छा, दीज आर द फिजिबल अल्टरनेटिव जिस पे कंपनी सोच सकती है, इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकती है और इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये आपको करना है। अब लाइक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क देखें। अब स्ट्रेटजी फार्मूलेशन इजी नहीं है, ये माइंड में हमेशा रखिएगा, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि हम इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में और ऑर्गेनाइज वे में करें। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे और ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो हमारे लिए इशू नहीं होंगे। लाइक strategy formulation is not that easy, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम इसको सिस्टमैटिक वे में करेंगे, लॉजिकल वे में करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू कैन रीच टू द डिजायर्ड स्ट्रेटजी। आप पहुंच जाओगे, आप अपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लोगे, आप उनको ढूंढ लोगे, आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से सिलेक्ट कर पाओगे और आपको पता भी होगा कि अच्छा हमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन जब तक हम ये एनालिसिस या इन स्टेजेस से नहीं गुजरेंगे, इन टूल्स को नहीं यूज़ करेंगे, तो शायद फिर हम स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो लिहाजा हमें इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स का जो आप कह लें कि एक आपकी एक कंट्रीब्यूशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, वो तभी कर सकते हो जब आपको ये सारी चीज़ें करना आती हैं। तो लाइक आपको ये मैट्रिक्स कंसल्ट कर बनाना आती है, उसको आप प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हो, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, कैसे पुट करनी है। इफ़ यू लर्न दिस प्रोसेस तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है, आप आसानी से ये काम कर सकते हो। फिर आप एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड कर सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ें तो आपको गाइड करेंगी कि आपने अच्छा आपने आगे कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक्सपेंशन करनी है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई डाइवर्सिफिकेशन करनी है, क्या करना है। जब तक हम ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन तो कोई हमें नहीं पता चलेगा, वो वही थोड़ी नाज़िल होगी। तो ये तो हमें खुद से ही चीज़ें लाइक सेलेक्ट करनी है और उसके लिए हमें एफर्ट पुट करना पड़ेगी। तो ये उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चों को इनका आइडिया भी नहीं है कि क्योंकि उन्होंने एफर्ट ही पुट नहीं की। EFE मैट्रिक्स, एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स, इंटरनल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स एंड कंपैटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। अब शायद नाम भी कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे कि ये क्या करना है, लेकिन खैर ये हमें
अब ये तो करना है। अब जो पहली स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज इनपुट स्टेज। और इनपुट स्टेज में हम एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स उसको कंडक्ट करेंगे, और देन वी विल कंडक्ट एक्सटर्नल internal factor valuation matrix, IFE मैट्रिक्स एंड कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। ये हम तीनों मैट्रिक्स हम ना थर्ड या फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे बनानी है और इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे बनानी है। फिर है मैचिंग स्टेज, जो हमारी सेकंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने इनपुट स्टेज है, और इनपुट स्टेज में हम ये तीन मैट्रिक्सेस डेवलप करेंगे। तो ये हमें आइडिया बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इंटरनल कौन से फैक्टर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कंपैटिटिव की सिचुएशन, कंपैटिटिव की सिचुएशन क्या है। तो लाइक इनपुट स्टेज। हाँ, देन हमारी सेकंड स्टेज है मैचिंग स्टेज। तो मैचिंग स्टेज इंक्लूड बेसिकली strength, weaknesses, opportunities, threats, SWOT analysis of and strategic positioning and action matrix, space matrix जिसे हम कहते हैं, और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स एंड ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैचिंग स्ट्रैटेजी है, ये मैचिंग स्टेज है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज स्किल्स को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क्स के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। We create a match between organization internal resources and skills and the opportunities and risks created by external factors। हम उसकी मैचिंग करते हैं कि हमारे पास स्किल्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, और एक्सटर्नल थ्रेट्स और रिस्क कौन से हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं अवेलेबल, हम उनकी मैचिंग करते हैं। तो ये मैचिंग हमें ना आगे गाइड करेगी कि अच्छा हमें कौन सी स्ट्रेटजीज हमें आगे सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज हमारे पास हो सकती हैं, कौन सा गेम प्लान हो सकता है। तो ये मैचिंग स्ट्रेटजी में हम करेंगे, और उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट मैचिंग फ्रेमवर्क्स जो अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए, एक तो है हम स्वॉट मैट्रिक्स। स्वॉट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, हम इनको मैच करते हैं, कभी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और देन स्ट्रेंथ्स को हम थ्रेट्स के साथ और वीकनेसेस को थ्रेट के साथ मैच करते हैं, जिसे हम स्वॉट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह स्पेस मैट्रिक्स है, द स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन अवेल्युएशन मैट्रिक्स है, इसे हम स्पेस मैट्रिक्स कहते हैं। तो लाइक ये भी, इसमें भी हम लाइक डिफरेंट इंडस्ट्री पोजीशन को, कंपनी फर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड देन इंडस्ट्री पोजीशन, और इस तरह इन्वायरमेंटल पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन को हम इनको मैच, कंपेटिटिव पोजीशन, इनको मैच करने की कोशिश करते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि अच्छा like these are frameworks to match different skills, parameters, resources with the opportunities and risks। इस तरह BCG मैट्रिक्स है, ये भी एक सर्टन लाइक पैरामीटर्स को आपस में मैच करती है और ये बताती है कि आप किस तरफ जा सकते हैं। इस तरह इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली ये एक मैचिंग फ्रेमवर्क है कि आप डिफरेंट स्किल्स, रिसोर्सेज को कैसे मैच कर सकते हैं। तो हमें ये सारे फ्रेमवर्क्स का आइडिया होना चाहिए। और एक चीज़ माइंड में रखना, ये कंपैटिटिव फ्रेमवर्क नहीं है। इट डजंट मीन कि अगर हम स्वॉट या स्पेस में से एक सेलेक्ट करेंगे, भाई ये डिफरेंट चीज़ों की एवेल्युएशन के बारे में बताते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ही नहीं होते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना होगा। तो इसी तरह स्वॉट मैट्रिक्स से ख़ास चीज़ों को मैपिंग करके देती है। तो हमने इन सारी चीज़ों को हमें इन तमाम मैट्रिक्स को लर्न करना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि हम अपनी और जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसमें इन फ्रेमवर्क्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। स्वॉट मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स एंड EIE मैट्रिक्स, जिसके बारे में चंद बातें मैं बता भी दूंगा आपको। लेकिन आप पहले स्वॉट मैट्रिक्स भी कर चुके हैं, स्पेस मैट्रिक्स भी कर चुके हैं, BCG मैट्रिक्स भी आप पहले कवर कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें मसलन इसी तरह जो प्रीवियस इनपुट स्टेज का है, इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, तो आपको उस पर और टाइम लगाएं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्वॉट मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट में ये 3 चीज़ें होती हैं, और ये आप ऑलरेडी जब एक्सटर्नल एनालिसिस किया था तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आ गए थे, और जब आपने इंटरनल एनालिसिस किया था तो आपके पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आ गए थे। तो इट्स मीन आपको ये पता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और इसी तरह हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस जब कर रहे हो तो हमने किन बातों को, कौन सी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब हमने इंटरनल एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें भी हमने सीखा कि इंटरनल एनालिसिस की हम मार्केटिंग को देखेंगे, फाइनेंस को देखेंगे, ऑपरेशन को देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसी तरह और भी बहुत सारे पैरामीटर्स थे कि हम जिनको देखेंगे। फिर आगे हमने एक क्वेश्चनेयर भी डिज़ाइन किया था कि अगर हमने ये इंटरनल एनालिसिस कर सकते हैं तो हम पहले एक चेकलिस्ट डेवलप करें क्वेश्चंस की, और उनके अगेंस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू करें और फिर जानने की कोशिश करें कि क्या ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया में बेहतर है या नहीं है। तो लाइक इन दिस वे यू कैन कंडक्ट स्ट्रेंथ एंड लाइक वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आपको पता चल जाएगा। अब होना क्या चाहिए, अब हमारे पास स्वॉट मैट्रिक्स हमें 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज बताती है। हम क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी तो ये हो सकती है कि हम स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मैपिंग करें, मैच करें, कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करें और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। एक ऑप्शन तो ये हो सकती है। एक ये है कि जो हमारी वीकनेसेस हैं उसको बेहतर करें, इंप्रूव आवर वीकनेसेस टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। ये एक दूसरा अल्टरनेटिव हो गया कि इट्स मीन हम वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, कि वो जो वीकनेसेस हैं उनको बेहतर कर लें, इंप्रूव करें, एंड देन ट्राई टू मैच द अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन। थर्ड है कि हम स्ट्रेंथ को यूज़ करें और वो जो थ्रेट्स हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश करें। दैट इज़ थर्ड स्ट्रेटजी, जो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल हो सकती है। एक है कि वीकनेसेस एंड थ्रेट्स का हम कम्बिनेशन करें, कि हम अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करें एंड देन